समझना चाहिए ये कंज्यूमर क्या चीज़ है। ज़रा मुझे बताएं कंज्यूमर क्या होता है। व्हाट इज़ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को यूज़ करता है। मसलन पाक सुजुकी कंपनी है, वो गाड़ियाँ बनाती है सुजुकी की, और दिस इज़ द मैन्युफैक्चरर। उसने किसी बैंक से रब्ता किया कि मुझे लोन चाहिए, मुझे अपना शेड्स, मुझे अपने प्लांट्स को एक्सटेंड करना है, व्हाटएवर द रीज़न इज़। तो बैंक्स ने उसको फाइनेंस किया, डेट इज़ बिजनेस लोन। फिर उसके नीचे जो शोरूम्स हैं, जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, ऑथराइज्ड डीलर सुजुकी शोरूम्स आपने देखे होंगे जगह जगह, उनमें से एक शोरूम ने दोबारा बैंक से रब्ता किया कि मुझे अपने शोरूम में एक मज़ीद एक्सटेंशन करनी है, मैंने साथ का प्लॉट भी बाय कर लिया है, मुझे अपने मुझे अपना जो शोरूम है उसको एक्सटेंड करना है। अगेन दिस इज़ अ बिज़नेस लोन, वो भी बिज़नेस के लिए लोन दिया गया। लेकिन अगर वो गाड़ी खरीदने के लिए अगर एक शख्स ऑथराइज्ड डीलर के पास आता है और कहता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, और वो बैंक के पास आता है कहता है मुझे गाड़ी इस शोरूम से खरीदनी है, तो मुझे उस गाड़ी के लिए लोन दे दिया जाए, तो वो एक्चुअली तमाम लोग तो बिजनेस कर रहे थे और गाड़ियों का ही बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और उसी के लिए बैंक से लोन भी ले रहे हैं। वो तमाम बिजनेस लोन्स हैं। लेकिन जिस वक्त एक ऐसे शख्स ने गाड़ी के लिए लोन लिया जो कि खुद गाड़ी खरीद कर इस्तेमाल करेगा, ही इज द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी, सो ये कंज्यूमर बन जाएगा। तो कंज्यूमर लोन्स ऐसे लोन्स जिसमें कि एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट चीज़ को खरीदना चाहता है और फिर चीज़ को खरीद के इस्तेमाल करना चाहता है। मसलन मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं गाड़ी के लिए लोन लूँगा और गाड़ी खुद अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं वो कंज्यूमर फाइनेंस में आ जाएगा। इस तरह मैं घर खरीदना चाहता हूँ, घर खरीद कर मैं उसमें रहना चाहता हूँ, उसको अवेल करना चाहता हूँ, वो कंज्यूमर फाइनेंस में आ जाएगा। फिर मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, मसलन एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, गीज़र्स हैं, तो वो अपने घर में मैं 2-3 चीज़ें के लगाना चाहता हूँ, तो मैं बैंक के पास जाता से कहता हूँ मुझे पर्सनल लोन दे दो, तो वो मुझे कुछ लोन दे देते हैं, मेरी नीड पूछते हैं, मेरी चीज़ें पूछकर वो मुझे उतना मेरी लिमिट चेक करेंगे, मेरी डेट बर्डन कैलकुलेट करेंगे, मेरे इनकम क्राइटेरिया को देखेंगे, व्हाटएवर, तो अपने अपने तमाम लवाजमात पूरे करेंगे और वो मुझे पैसे दे देंगे ताकि मैं वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर, गीजर, व्हाटएवर द रीज़न, मैं जो जो चीज़ खरीदना चाहता हूँ मुझे खरीदने देने के लिए पैसे दे देंगे। तो अगेन ये मेरा कंज्यूमर फाइनेंस है, ये वो पर्सनल लोन है जो मैं कंज्यूमर फाइनेंस के लिए अवेल करूँगा। तो कंज्यूमर वो शख्स है जो एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट होगा, और कंज्यूमर फाइनेंस वो फाइनेंस है जो कि एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए दिया जाए, वो कंज्यूमर फाइनेंस कहलाएगा। इसमें हम जो फाइनेंसेस हैं उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक अनसिक्योर लोन्स होते हैं, एक सिक्योर लोन्स होते हैं। कोई भी लोन होगा तो वो या तो सिक्योर होगा या अनसिक्योर होगा। अगर किसी लोन के अगेंस्ट कोलैटरल बैंक के पास रखवाया गया है तो वो सिक्योर है। कोलैटरल बैंकिंग की टर्म में आम जुबान में इसको सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर बैंक को कोई सिक्योरिटी रखवाई गई है तो वो कोलैटरल रखवाने के समझा जाएगा, और सिक्योरिटी रखवाने की वजह से वो लोन सिक्योर लोन कहलाएगा। मसलन घर खरीदा है तो घर के कागज़ रखवाएंगे आप, ठीक है। गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी बैंक के नाम मॉर्गेज भी हो जाएगी, राइट। तो लिहाजा वो सिक्योर लोन होंगे। और अनसिक्योर लोन जिसमें कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके लोन दे दिया जाए, जैसे पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, तो ये जो है ना ये अनसिक्योर लोन्स हैं। तो सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले आता है हमारे पास। क्रेडिट कार्ड जो है फर्स्ट चिप क्रेडिट कार्ड है, और यूबीएल वाज द फर्स्ट बैंक, बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिसने 70s में पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया था। पाकिस्तान में सबसे पहला क्रेडिट कार्ड यूबीएल ने लॉन्च किया था। दैट वाज नॉट पावर्ड बाय वीज़ा, वो बस पाकिस्तान में चलने वाला क्रेडिट कार्ड था, लेकिन यूबीएल ने वो लॉन्च कर दिया था। सो ये तो बहुत बाद में वीज़ा और
मास्टर कार्ड कंपनीज आ गई जिसकी वजह से वो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरीके से ये एम्बिट बढ़ता चला गया। तो क्रेडिट कार्ड इस वक्त जो हमारा है दैट इज़ अगेन वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट क्रेडिट कार्ड, और इसमें जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं कैश एडवांस फैसिलिटी भी है। 70% ऑफ द लिमिट अमाउंट आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इंश्योरेंस करवाई जा सकती है, क्रेडिट गार्जियन इज सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस, लेकिन ये उससे थोड़ा लाइट है, वो भी करवाया जा सकता है। लाइट इंस्टॉलमेंट प्लान, ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि गीज़र खरीदना है, एसी खरीदना है, तो उसके लिए आप लोन लेते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड पे भी खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए। तो इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा जी लेट अस सपोज एक एयर कंडीशनर है 72,000 रुपीज़ का, तो उसकी 6 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी 12,000 की। तो विदाउट एनी मार्कअप, विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस 72,000 को 6 पे वो डिवाइड कर देंगे, 12,000 रुपए के 6 इंस्टॉलमेंट्स आप में आप परचेज कर सकते हैं 0% मार्कअप पे। 6 महीने में आपकी पेमेंट डेफर हो गई है। तो लाइट इंस्टॉलमेंट प्लान, हाँ 12 मंथ्स पे करें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, वो 25-26,000 27,000 रुपये पर मंथ बन जाएगी, मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो होगा। तो 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा जितनी भी होंगी उसमें मार्कअप एलिमेंट ऐड होता चला जाएगा, रादर वो थोड़ी कम हो जाएगी। बल्कि हमें अगर हम 12 महीने की लेंगे तो वो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये पर चली जाएगी विद मार्कअप पर मंथ। बहरहाल लाइट इंस्टॉलमेंट प्लान, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स होते हैं। आप कोई भी चीज़ें जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप पेमेंट डेफर करके इंस्टॉलमेंट्स में क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी परचेज कर सकते हैं, इसको कहते हैं लाइट इंस्टॉलमेंट प्लान। फिर यूटिलिटी बिल्स पेमेंट्स भी आप क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी प्लान है, चाइल्ड एजुकेशन है, या प्लान्स ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन आप इस पे प्लान ले सकते हैं। ये तीनों जो हैं ये आपके इंश्योरेंस के प्लान्स हैं। फिर ई स्टेटमेंट बिल्कुल आपको फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली आपको बैंक स्टेटमेंट भेजी जाती है, एसएमएस अलर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए जाते हैं, ईमेल पे अलर्ट्स जा रहे होते हैं। ये 3 किस्म के सिक्योरिटी फीचर्स हैं हमारे क्रेडिट कार्ड के, कि ई स्टेटमेंट भेजी जाती है, सिक्योर है, आपके इनबॉक्स में ईमेल कर दी जाती है। एसएमएस किया जाता है, एसएमएस के ज़रिए आपको मोबाइल पर हर ट्रांजैक्शन के, जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड इतने रुपए का यहाँ इस पर चार्ज किया गया है। इसी तरह ईमेल अलर्ट में भी वो आ जाता है कि फलां मर्चेंट के पास फलां इतने रुपए का इतने बजकर इतने मिनट पर आपने शॉपिंग किया या स्वैप करवाया। तो ईमेल भी आ जाती है, एसएमएस भी हो जाता है, ई स्टेटमेंट के थ्रू भी आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अवेल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड 3 किस्म का है, प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, क्लासिक कार्ड। उसके अलावा कॉर्पोरेट कार्ड भी है, लेकिन वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को दिया जाता है। फिर इन्हीं प्लैटिनम, गोल्ड या क्लासिक कार्ड के सप्लीमेंट्री कार्ड्स भी आप ले सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आप 3 सप्लीमेंट्री कार्ड्स ले सकते हैं। इन कार्ड्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। प्लैटिनम कार्ड हाई नेटवर्थ कस्टमर्स को देते हैं, 20 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ये कहता है कि 20 लाख के कार्ड को आप एक्सटेंड कर सकते हैं 50 लाख रुपए तक, लेकिन जो एडिशनल 30 लाख रुपए हैं, 20 लाख से ऊपर के जो 30 लाख रुपए के हैं, वो 30 लाख रुपए कैश कोलैटरल होना चाहिए। कैश अकाउंट में डिपॉजिट करवा के लियन मार्क करवा दिया, आप लियन मार्क कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे उस पैसे को 30 लाख रुपए तक, तब आप उसको 20 लाख अनसिक्योर लोन के कॉन्टेक्स्ट में और 30 लाख सिक्योरिटी आपने रख ली है कैश मार्जिन के तौर पे 50 लाख तक का भी इशू कर सकते हैं। मसलन किसी ने अमेरिका जाना है, किसी ने दुबई जाना है, शॉपिंग करनी है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़ी शॉपिंग्स करते हैं, कोई 10 लाख 20 लाख रुपए का फर्नीचर बाय कर लेना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। वहाँ पे दुबई में जब आप जाते हैं तो आप जब वो फेस्टिवल लगता है तो मिलियंस एंड मिलियंस की शॉपिंग्स करते हैं, तो आप उसको कैश नहीं कैरी कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे बैंक से कि यार मेरे पास से ये 30 लाख रुपए का कैश मार्जिन ले लो और मुझे 50 लाख का क्रेडिट कार्ड इशू कर दो। तो हो सकता है कि उसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20 लाख से एक्सटेंड करके 50 लाख कर दी जाए, 30 लाख रुपए को कैश मार्जिन रख लेंगे कि ठीक है ये यूज़ करेंगे तो हम उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि 20 लाख रुपए तक इन एग्रीगेट विद ऑल द बैंक्स क्रेडिट कार्ड और
और पर्सनल लोन यूज़ की जा सकते हैं, और दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 50 लाख यानी 5 मिलियन, प्रोवाइडेड दैट 3 मिलियन इज सिक्योर्ड बाय कैश मार्जिन। ठीक है जी, कस्टमर को फीस चार्ज होगी और विद इन 3 मंथ्स 20% ऑफ द लिमिट, फर्ज करो एक शख्स को 1 लाख रुपए की लिमिट दी गई है, उसकी इनकम के मुताबिक 1 लाख रुपए की लिमिट दी थी, तो 20% उसने अगले 3 महीनों में इस्तेमाल करना है। अगर वो इस्तेमाल करके रीपे कर देता है तो विद इन 3 मंथ्स इस्तेमाल कर लेता है, यानी 1 लाख का 20% 20,000 रुपीज़ हो गया। 20,000 रुपीज़ की शॉपिंग कर ले, कुछ कर ले, तो वो अवेल कर लेता है उसमें से, क्रेडिट कार्ड में से, और पे भी कर देता है। तो आफ्टर विद इन 3 मंथ्स जैसे ही मुकम्मल होता है, उसे हेल्पलाइन कॉल करनी है और कॉल करके कहना है सर मैंने जो है वो लिमिट का 20% अवेल कर लिया है, तो आप प्लीज़ मेरी एनुअल फीस रिवर्स कर दें। तो उसके बाद वो जो कॉन्टैक्ट सेंटर वाला है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लॉक कर देगा, और नेक्स्ट मंथ में आपकी जो एनुअल फीस आपने 3 महीने पहले पे की थी वो रिवर्स हो जाएगी। आपको इस्तेमाल के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड वो वाहिद लोन है जिसमें कि तमाम बैंक्स, यूबीएल भी ये कहता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। मसलन आज 1 अक्टूबर है, आपने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, आपने 2 अक्टूबर को भी, 10 को भी, 30 अक्टूबर को भी, 31 अक्टूबर को भी शॉपिंग की, 31 अक्टूबर तक आपका बिल हुआ है फर्ज करो 15,000 रुपये, लेट अस सपोज 15,000 रुपये की स्पेंडिंग हुई है, आपने उसकी स्टेटमेंट जनरेट हुई लेट अस सपोज 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को, और उसकी ड्यू डेट थी 28 अगले महीने की, यानी कि 1 अक्टूबर को शॉपिंग की है तो 8 या 10 अक्टूबर नवंबर को आपको स्टेटमेंट जनरेट हुई, और 28 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन 58-59 डेज। आपने जो शॉपिंग 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को कर ली थी उसको आपको काफ़ी टाइम मिल गया, और आप ड्यू डेट के ऊपर पूरी अमाउंट वापस कर दें। यानी आपने 15,000 रुपये स्पेंडिंग की है, 15,000 रुपये का बिल बना है, 15,000 रुपये वापस कर दें विदाउट इवन अ सिंगल पेनी, एडिशनल पेनी, कोई पैसा नहीं एडिशनल देना, सिर्फ जितने पैसे यूज़ किए उतने वापस कर दें, वक्त पे अदा करना है आपने। तो आपको कोई मार्कअप नहीं होगा, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, सिंपल जितने पैसे आपने यूज़ किए उतने वापस कर दें। अल्लाह खैर सलाह। ये ऐसा लोन है जो 1 महीने में रिवॉल्व होकर आप उसे वापस कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, फिर अगले महीने यूज़ करेंगे फिर वापस कर दें, फिर यूज़ करें फिर वापस कर दें। ये रिवॉल्विंग लोन है, और आपको स्पेंडिंग करने पे 50 रुपये पर यूपीएल 1 रिवार्ड पॉइंट देता है, और 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे है, और फॉरेन स्पेंडिंग पर 3 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। प्लैटिनम कार्ड पे बेशुमार बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारे हाई नेटवर्क कस्टमर के लिए। देखो जिसको 20 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड हम बना के दे रहे हैं, वो भी तो उसकी तो बहुत ज़्यादा इनकम होगी ना, वो भी कोई मिलियनियर बंदा होगा जिसकी एनुअल इनकम जो है बिजनेस या सैलरी से तकरीबन 30-40 लाख 50 लाख रुपए वो एनुअली कमा रहा होगा। यानी मंथली बेसिस पे वो कोई 2-3-4 लाख रुपए या हो सकता है 10 लाख रुपए कमा रहा होगा। तो इतना हाई नेटवर्क है तो उसको क्लब्स जैसे जिम खाना होता है, या गोल्फ क्लब्स हैं, या और बहुत सारे क्लब्स होते हैं, कैंट कंटोनमेंट एरिया के क्लब्स हैं, तो उनकी मेंबरशिप्स भी हमने उनको, बहुत सारे क्लब्स हैं जिनकी मेंबरशिप डिस्काउंटेड रेट पर ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप लेनी होती है, हाई नेटवर्क होते हैं, तो उनको हम डिस्काउंट पर ऑफ़र करते हैं। फिर उसके अलावा हम उनको बहुत सारे जो एयर टिकट्स हैं उनमें बेनिफिट्स देते हैं। वीआईपी लाउंज जो कि एयरपोर्ट्स पे होते हैं उन पे एक्सेस, फ्री एक्सेस मिल जाती है अगर आपके पास। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये इसमें बेशुमार बेनिफिट्स होते हैं। गोल्ड कार्ड, इसके नीचे है गोल्ड कार्ड, और गोल्ड कार्ड की लिमिट 1.25 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक है,
और इसमें भी बहुत सारे डिस्काउंट वाउचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे डाइन इन के वाउचर्स मिल जाते हैं, केएफसी के वाउचर्स होंगे या पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के वाउचर्स होंगे, या बहुत सारे ऐसे वाउचर्स होते हैं कि वो शॉपिंग्स करें तो उनको फ्री मिल जाते हैं। क्लासिक भी सुन लें, नॉर्मली आपको भी क्लासिक कार्ड ही मिलेगा, मुझे भी क्लासिक कार्ड ही मिला हुआ है। तो क्लासिक कार्ड पे भी नॉर्मल कुछ डिस्काउंट वाचर्स आ जाते हैं, इस पे भी आते रहते हैं कुछ फीचर्स, इसके मोरलेस बाद में भी ऐड होते रहते हैं। तो आप बाद में भी डाइनिंग फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, जैसे आजकल कभी किचन पर डिस्काउंट्स आ जाती हैं, कभी बेशुमार ऐसे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, केएफसी के बेशुमार डील्स चलती रहती हैं, मैकडोनल्ड की डील्स आ जाती हैं। तो वो जब डील्स आती हैं, जैसे कभी आ जाता है जी 450 का केएफसी का है जो जिंगर बर्गर है, तो वो उस डील में आ जाता है कि अच्छा आप 200 का ले लें। तो इस तरह के मुख्तलिफ डील्स आती रहती हैं। तो ये इस तरह क्लासिक कार्ड में, क्लासिक कार्ड की भी लिमिट 1.25 लाख रुपए तक होती है और इसमें स्पेंडिंग पर पॉइंट्स मिलते रहते हैं। अच्छा जी, इनकम क्राइटेरिया वैसे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इनकम क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, तो लिहाजा ये जो ये हैं, ये ब्रांच मैनेजर या आरएम के पास अपडेटेड मौजूद होंगे। आपका काम सिर्फ उतना फीचर्स तक है कि आपके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं, सप्लीमेंट्री कार्ड्स हैं, वो किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उतना काम आपका काफ़ी है। या कि डॉक्यूमेंटेशन, इनकम क्राइटेरिया, लिमिट्स कैसे डिफाइन होंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये बात की बात है, ये वो आरएम्स पूरे करते रहेंगे, बीएन पूरा कर लेंगे। ये चेंज भी हो जाते हैं, ये इसमें मुझे याद पड़ता है, इसमें काफ़ी चेंजेस आ भी गई हैं।